हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी इन डेली लाइफ। दोस्तों, यह टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फिजिकल एजुकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेडिंग में लिखा हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसका मतलब है हेल्थ और सेफ्टी को अपने दैनिक जीवन में कैसे ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन डेली लाइफ एज दे हेल्प अस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड इलनेसेस। हियर आर सम वेज टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी इन डेली लाइफ। इसका मतलब है दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा महत्वपूर्ण विचार हैं, क्योंकि वे हमें दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं, यानी कि इसके और भी कुछ तरीके हैं जो कि जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में दिए गए हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस गुड हाइजीन, यानी कि अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। इसके बाद लिखा हुआ है Good hygiene practices such as washing your hands regularly can prevent the spread of germs and illnesses. इसका मतलब है स्वच्छता की अच्छी आदतें जैसे नियमित रूप से हाथ धोना कीटाणुओं और बीमारियों को फैलने से रोक सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है मेंटेन ए हेल्दी डाइट, यानी इस हेडिंग का मतलब है स्वस्थ आहार बनाए रखें। इसके बाद लिखा हुआ है A healthy diet that includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins can help prevent chronic diseases such as obesity, heart disease, and diabetes. इस पॉइंट का मतलब है एक स्वस्थ आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल हैं, मोटापे, हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से व्यायाम करें। इसके बाद लिखा हुआ है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प मेंटेन ए हेल्दी वेट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ। इस पॉइंट का मतलब है नियमित शारीरिक गतिविधि स्वस्थ वजन बनाए रखने, पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है वेयर अप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर, यानी इसका मतलब उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहने। इसके बाद लिखा हुआ है When engaging in activities that pose a risk of injury, such as sports or construction work, wear appropriate safety gear such as helmets, safety glasses or gloves. इसका मतलब है खेलकूद या निर्माण कार्य जैसी चोट लगने का जोखिम पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने पर उपयुक्त सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सुरक्षा चश्मा या दस्ताने पहने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगला फिफ्थ पॉइंट है यूज कॉशन व्हेन ड्राइविंग, यानी कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आगे लिखा हुआ है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वेयर ए सीट बेल्ट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। इसका मतलब है सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और विचलित ड्राइविंग से बचें। नेक्स्ट पॉइंट 6 हेडिंग में लिखा हुआ है अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। इस हेडिंग का मतलब है धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें। इसके बाद लिखा हुआ है बोथ स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस एंड एक्सीडेंट्स। इसका मतलब है धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन दोनों ही पुरानी बीमारियों और दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 हेडिंग में लिखा हुआ है प्रैक्टिस गुड मेंटल हेल्थ हैबिट्स, यानी कि अच्छी मानसिक स्वास्थ्य आदतों का अभ्यास करें। इसके बाद लिखा हुआ है Practice stress-reducing techniques such as mindfulness, meditation, or exercise to improve mental health and reduce the risk of mental illness. इस पॉइंट का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मानसिक बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कि ध्यान या व्यायाम करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 8 पॉइंट है हेडिंग में लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेफ कुकिंग हैबिट्स, यानी कि खाना पकाने की सुरक्षित आदतों का अभ्यास करना। इसके बाद लिखा हुआ है फॉलो प्रॉपर फूड सेफ्टी गाइडलाइंस सच एज वॉशिंग हैंड्स एंड सर्फेसेस, कुकिंग फूड टू द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड स्टोरिंग फूड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट फूडबॉर्न इलनेसेस। इसका मतलब है
फूड जनित बीमारियों को रोकने के लिए उचित फूड सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे हाथ और सतहों को धोना, उचित तापमान पर भोजन पकाना और भोजन को ठीक से संग्रहित करना। दोस्तों लास्ट पॉइंट है 9 पॉइंट है मेंटेन ए सेफ एंड क्लीन होम एनवायरनमेंट, यानी कि एक सुरक्षित और स्वच्छ घर का वातावरण बनाए रखें। इसके बाद लिखा हुआ है Keep your home clean and free of hazards, such as clutter, loose rugs, and uneven flooring to prevent falls and injuries. इसका मतलब है अपने घर को गिरने और चोटों से बचाने के लिए अपने घर को साफ और खतरों से मुक्त रखें, जैसे अव्यवस्था, ढीले गलीचे और असमान फर्श। इसके बाद लिखा हुआ है By following these practices, you can ensure health and safety in your daily life and reduce the risk of accidents, injuries, and illness. यानी कि इन प्रथाओं का पालन करके आप अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, हेल्थ एंड सेफ्टी इन डेली लाइफ। दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।